वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भगवद गीता अध्याय 17। इसमें 3 प्रकार के आहार, 3 प्रकार की श्रद्धा, ज्ञान, तप, यज्ञ वगैरह बताया है। यानी कि फर्स्ट क्लास, सेकंड और बाकी, सात्विक, राजसिक, तामसिक, ABC ग्रेडेशन है। हमारा सारा व्यवहार इस प्रकृति से हो रहा है और यह प्रकृति ये त्रिगुणात्मक है और हमको इन गुणों से पार जाना है। उद्देश्य हमको इन गुणों में फंसना नहीं है। आज हम फंसे हुए हैं, फिर भले वो सात्विक गुण हो। तो यह उद्देश्य रख के उन्होंने इतना सुंदर विश्लेषण किया है जीवन का। हम यदि इसके ऊपर रिसर्च करने बैठे, ऐसी कोई चीज़ ढूंढें, तो हमको एक जन्म शायद पूरा ही नहीं पड़े। पर उन्होंने हमारे लिए रेडीमेड ये ज्ञान दिया है। तो हमने देखा 3 प्रकार का तप देखा, सात्विक, राजसिक, तामसिक। और तप क्या होता है? काया लेवल, वाचा लेवल और मन का तप, प्रसन्नता, वाणी का तप, सत्य और प्रिय बोलना। और अब हम देखने जा रहे हैं दान के 3 लेवल्स। 20वां श्लोक हमने पढ़ा था, फिर पढ़ते हैं। दातव्यमिति यद दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। दातव्यम इति दानम, ये मुझे देना है, ये मेरा कर्तव्य है। जब हमने कुछ पाया है तो हमारी जिम्मेदारी होती है कि कुछ हम दें। ये मेरी ड्यूटी है, क्योंकि यहाँ कोई एक इंडिविजुअल नहीं है। ये दुनिया में, यह संसार जो बना हुआ है सबका मिलके बना हुआ है। तो किसी के पास कोई टैलेंट है, किसी के पास कोई टैलेंट है। अपना अपना टैलेंट लेके क्या करोगे? अगर कोई बहुत अच्छी तरह से गा सकता है तो वो कितना गाएगा और किसके लिए? अपने लिए कितना गाएगा? उसको तो औरों के लिए भी गाना होगा। कोई खेलता है तो क्या अपने लिए खेलेगा सिर्फ? नहीं, ये तो देना है हमको, ये अपना कर्तव्य है, देना है। यह जब तक भावना नहीं आती तब तक दान का कोई महत्व नहीं है। ये मेरी ड्यूटी है, मैंने कर दी, फुल स्टॉप। इसके आगे सोचना ही नहीं है। और अनुपकारिणे, यानी कि निष्काम भाव से, कोई उसमें मैंने 100 रुपया दान किया तो मुझे 1 रुपया मिलेगा, यह भी अपेक्षा नहीं रखनी है। मैं दान करूंगा, इसको पुण्य मिलेगा, ये सुधर जाएगा, यह भी अपेक्षा नहीं रखनी है। अपना कर्तव्य है, कर दिया। और देशे काले च पात्रे च, देश कहाँ अपने दान देना है? भले अपना देश नहीं है, दूसरे का देश है, लेकिन अकाल पड़ा है, भूकंप आया है, सुनामी आई है, तो ये हमारा कर्तव्य बनता है। इसलिए हम देखते हैं कितने देश ऐसे हैं तत्परता से मदद भेजते हैं, उसी समय मदद भेज देते हैं। कौन से समय और किसको? लोगों के पास पैसा आ गया, फिर उड़ाने लगते हैं। एक भिखारी को 2000 रुपया दे दिया किसी ने, और भिखारी ने क्या किया? वो जाके शराब के गुत्ते पे बैठ गया सीधे।
तो आपने सोचा कि मैं किसको क्या दे रहा हूं, इसका क्या परिणाम होगा। देना एक कला है, इतना आसान नहीं है देना, इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। देना वाले को तो सुकून मिल जाता है, हाँ मैंने दे दिया, लेकिन क्या लेने वाले को वही समाधान मिला है? आप कहोगे वो तो उसका प्रॉब्लम है। जी नहीं, ये आप ही का प्रॉब्लम है। जो देने वाला है उसकी जिम्मेदारी है। यदि वो कुछ सीखता है, यदि वो अपने जीवन में उन्नति लाता है या दूसरे के जीवन में कुछ अच्छा काम करता है, तो ऐसा दान सपात्र दान कहा जाएगा। अन्यथा वो कुपात्र दान है। कुपात्र दान के लिए देने वाला ही जिम्मेदार है। इसलिए देते समय ये सोचना चाहिए, सामने वाला डिजर्विंग है कि नहीं है, ये सही समय है कि नहीं है, यह ठिकान सही है कि नहीं है। लोग अमीरों के घर में जाते हैं, गिफ्ट लेके जाते हैं। अरे उनके पास इतनी गिफ्ट्स पड़ी है, क्या करना है उनको समस्या है। आप और उसमें कचरा बेरो, पैसे भी खर्च करो, क्यों चापलूसी करनी है, दिखाना है कि हम भी देते हैं। देश काल और पात्र यह और अनुपकारिणे और दातव्यम, ये मेरा कर्तव्य है। ऐसे जब होगा तब उसको हम सात्विक दान कहेंगे। अन्यथा या तो वो राजसिक होगा या तो तामसिक होगा। राजसिक प्रत्युपकारार्थम फलम उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसं स्मृतम। किंतु जो दान क्लेश पूर्वक दिया जाता है, प्रत्युपकार के लिए दिया जाता है, फल की प्राप्ति हो इस भावना से दिया जाता है, वह दान राजस कहा जाता है। आप देखते हैं दिवाली में लोग कितना देते हैं, बिजनेस गिफ्ट्स खास करके। हाँ, एम्प्लॉयज़ को भी देते हैं, आस पड़ोस में भी देते हैं, वो सात्विक है। लेकिन जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू दिया जाता है वह राजसिक दान है, क्योंकि इसमें कुछ अपेक्षा है। इसमें ये अपेक्षा है मैं दूंगा तो वो भी देगा, इसमें अपेक्षा है मैं दूंगा तो मेरा बिजनेस बढ़ेगा। कई बार तो देना पड़ता है, इसलिए मैं दे रहा हूं। क्या करें, आजकल फैशन है, बर्थडे पे बुलाया है, 2000 का खाना खाएंगे, 1000 तो देना चाहिए। पांच 5000 का खाना हो तो भी 500 1000 ही देना चाहिए। कुछ तो दिया ना हमने। ये क्लेश है अंदर, देना नहीं चाहते, छूटता नहीं है। इससे अच्छा है आप मत दीजिए, क्योंकि जिस भावना से हम देते हैं वह भावना तो अपने पास ही रहेगी, वो पास ऑन नहीं होगी। अगर नकारात्मक भावना है तो वो नकार आपके अंदर ही रहेगा, वो बाहर नहीं जाएगा और वो बढ़ता जाएगा। आप दान दे रहे हो पर दिल छोटा करके दे रहे हो। दान तो गया पर आपका दिल छोटा ही रह गया, डबल नुकसान है। दान भी देना पड़ा और क्लेश भी लिया, इससे अच्छा देते ही नहीं, कम से कम एक दुख रह जाता। तो क्लेश भावना है, दूर हट जाओ। अपने मन में गलत भावना आ गई तो वहां से दूर हट जाओ, जाके शांत बैठो, थोड़ी देर सोचो
देना है, मेरे पास जो है मैं उतना ही दूंगा। गरीब हूं कि अमीर हूं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, दिल खोल के देता हूं कि नहीं। कभी कभी गरीब की झोपड़ी में ज्यादा स्वादिष्ट खाना होता है महलों से, क्योंकि वहां दातव्य है, देने की भावना है, वो दिल से देगा। जो भी है उसके पास, दाल चावल होंगे दाल चावल खिलाएगा। तो ये सब हम क्या सोचते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। 99% लेन देन जो है वो राजसिक कैटेगरी में आता है। आजकल लोग मंदिरों में दान देते हैं ना, तो भी वह राजसिक कहलाता है। दिल नहीं है देने का। तो फल की प्राप्ति चाहिए, मेहरबानी करता हूं, मैं देता हूं। अरे 2 बार तो हमने दिया है, इनको क्या मिला? लास्ट टाइम वो लोग हमारे घर में आए तो खाली हाथ आए थे। अरे क्यों हिसाब करते हो? आपको देना है, दे के भूल जाओ। उसका उसके साथ में, उसकी वो जाने, अपनी तोड़ निभाए। तो राजसिक दान आपको राजसिक फल देगा। फिर यह जो क्लेश है ये अपने पास रह जाएगा। इंसान दुखी क्यों होता है? क्या करें, करना पड़ता है। अरे कुछ नहीं करना पड़ता है। आप अपने अंतःकरण को साफ रखिए और व्यवहार करिए, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। तामसिक अदेश काले यद्दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत्तामसम उद्मुदाहृतम। जो दान बिना सत्कार के तथा अवज्ञा पूर्वक अयोग्य देश और काल में कुपात्र को दिया जाता है वह तामसिक दान है। आपके घर में पुराने कपड़े हैं, फैशन चेंज हो गई, अब आप उन्हें यूज नहीं करने वाले। मैला शर्ट निकाला, ए तेरे को चाहिए ले जा। ये कोई देने की प्रक्रिया नहीं है। आप अपने, है पुराना शर्ट आपको नहीं चाहिए और आप दानी, मैं दानी हूं ये जिद्द करना चाहते हैं, और देने की पद्धति भी नहीं है। वह गरीब है, वो ले लेगा, पर आपको पुण्य नहीं मिलेगा। वो उसका भी सत्कार होना चाहिए। आप धो लो शर्ट को, प्रेस करो अच्छे से, प्रेजेंटेबल कंडीशन में दो। वो भले यूज करे न करे, उसको प्रसन्नता तो जरूर मिलेगी कि हाँ मुझे रिस्पेक्ट दिया इन्होंने। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, हम व्यवहार में ऐसे आगे बढ़ जाते हैं। दान करते वक्त लोग पैसे फेंकते हैं, उड़ाते हैं। ऐसे ऐसे नोट उड़ाएंगे शादियों में, ऐसे ऐसे। ये सारा का सारा तामसिक दान है। दिखाना है आपको मेरे पास नोट हैं, या कोई स्वार्थ है? इसमें कौन सा सत्कार है? क्या आपने ये सोचा कि ये सपात्र है कि कुपात्र है? कोई म्यूजिक पार्टी है, ये सपात्र है कि कुपात्र है? आपने सोचा? आपने सोचा ही नहीं, क्योंकि आपको अपना दिखाना है। मेरे पास धन है, मैं उड़ाऊंगा। जब भी देना हो तो रिस्पेक्टफुली देना चाहिए। लेने वाला देने वाले से महान होता है।
वो आपको एक मौका प्रदान करता है कि आप पुण्य कमाएं। इसलिए हमारे यहाँ एक पद्धति है, दान में 100 रुपया नहीं देते, 101 रुपया देते हैं, या 1001 देते हैं, या 1,00,100 देते हैं, या 1,01,00,000 देते हैं। ये ऊपर का एक क्यों? जब हम किसी को, आपने किसी ब्राह्मण को कुछ कार्य के लिए घर में आमंत्रित किया, अपना कार्य हो गया, चलो उसको दान देना है, आपने 1,000 रुपया दान उसको देना है, तो 1,000 रुपया दान देते हैं, वो दान स्वीकार करता है। आपने दान दिया, उसने स्वीकार कर लिया। जब उसने स्वीकार कर लिया तो आप उसको 1 रुपए की दक्षिणा देते हैं ऊपर से और नमस्कार करते हैं उसको। दान देते वक्त नमस्कार नहीं किया। जो भी, अगर 10,000 रुपया फी है समझो उनकी, 10,000 रुपया आपने दे दिया, वो 10,000 उन्होंने स्वीकार किया, तो उसके ऊपर 100 रुपए रखते हैं और नमस्कार करते हैं। क्यों? क्योंकि आपने हमसे दान स्वीकार किया। इसके लिए धन्यवाद कहने के लिए ऊपर से एक छोटा सा अमाउंट रखते हैं और झुक के नमस्कार करते हैं। इससे सामने वाले का मान बढ़ता है और आप अपने ही नजरों में ऊपर उठ जाते हो। 10,000 ठहरा था, 5,000 और ऊपर, 15,000 ले ले जाओ। ये हमारे यहाँ पद्धति नहीं है। आपके पास भले 50,000 पड़े हो, 50 लाख पड़े हो, 50 करोड़ पड़े हो, ये पद्धति नहीं है। पद्धति ये है, 10,000 है तो ऊपर से और 1,000 डाल दो, क्योंकि उसने दान स्वीकार किया है। वो नहीं स्वीकार भी कर सकता था, नहीं भी बोल सकता था, नहीं लूंगा मैं, तो फिर आपका दान कहाँ गया? आपका पुण्य कहाँ गया? आपको जो सुकून मिलने वाला था देने से, वो कहाँ गया? तो देने की पद्धति होती है, सत्कार पूर्वक देना है, नहीं तो मत दीजिए। अवज्ञा पूर्वक, ये तामसिक है। इन्होंने शास्त्रों का तो अध्ययन किया नहीं है, पर हम ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि सब लोग शास्त्र पढ़ेंगे, तो शास्त्र विधि तो उन्हें पता नहीं है। परंतु श्रद्धा तो हो सकती है, किसी को पूछ सकते हैं, किसी की सलाह ले सकते हैं। पर फिर हमारा अहंकार का क्या होगा? तो बैठे रहो। अयोग्य देश, अयोग्य काल। जब जहाँ मदद करनी है तब वहाँ मदद करनी है। आज उनको ज़रूरत है, आज ही मदद देनी है। आप कल जाओगे, उसका महत्व नहीं है। योग्य जगह पे देखिए, किसी के घर में पड़ोसी है, पड़ोसी के पड़ोसी हो, कुछ तो हो गया, मृत्यु हो गई किसी की, सुबह मृत्यु हो गई, दोपहर तक मेहमान आ रहे जा रहे, तो उनके घर में क्या भोजन होगा? पकेगा? नहीं पकेगा। किसी को खाने का मूड भी नहीं होगा। तो किसी ने ये सोचना है कि नहीं? पर फिर 4 दिन के बाद आप वहां फलों की टोकरी भेज दोगे, तो उसका क्या महत्व है? कुपात्र है कि सुपात्र है? इज ही डिजर्विंग और नॉन डिजर्विंग? आमतौर पर नॉन डिजर्विंग को दिया जाता है। किसी को एक आप आइडिया दे दो,
और वो उस आइडिया को पकड़ के अपने जीवन में कुछ अच्छा काम करे और आपको बताए कि सर आपने मुझे आइडिया दिया था, मैंने आज मैं बड़ा आदमी बन गया हूँ, मैं आपको गिफ्ट देना चाहता हूँ। किस लिए भाई, मैंने तो तुझे कुछ नहीं दिया। नहीं नहीं, आपका जो आइडिया था वो बड़े काम में आ गया। चलो आप गिफ्ट को छोड़ दो, ले नहीं ले, वो दे नहीं दे, परंतु उसमें जो समाधान है, तो आपने सोच समझ के उसको आइडिया दिया कि ये सुपात्र है। और कोई लोग होते हैं, भाई आपका ज्ञान अपने पास रखो, पैसा दे सकते हो तो दो। आप किसी भिखारी को ये कहो इतना अच्छा तू रुष्ट पुष्ट है, कुछ काम क्यों नहीं करता है, भीख मांगता है, सर आपका ज्ञान आपके पास रखो, आपको देना है तो दो। ऐसी भाषा है भिखारियों की। पर ये तामसिक दान है, इसका फल तामसिक ही, तमस ही होगा। यह अध्याय है श्रद्धा त्रय विभाग योग। अब इन्होंने सात्विक, राजसिक, तामसिक, ये 3 ग्रेडेशन में कई बातों को बिठाया है। दान है, तप है, यज्ञ है, आहार है, श्रद्धा है। इस सारी बातों को बिठा के एक चार्ट हमारे सामने लिखा है। तो हम क्या करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे, तमस रजस को डिस्कार्ड करेंगे, क्योंकि जो इसके पहले वाला अध्याय था दैवी आसुरी संपत्ति विभाग, यानी कि दैवी संपत्ति, आसुरी संपत्ति जो उन्होंने बताई थी, वही चीज यहाँ पर है। जो राजसिक तामसिक गुण है और उनके अनुसार जो जीवन है वो आसुरी जीवन है, और जो सात्विक है वो दैवी जीवन है। तो हमने सात्विक पोर्शन को पकड़ना है और राजसिक तामसिक का त्याग करना है, क्योंकि वो हमें योग्य दिशा में नहीं ले जाते। तामसिक हमें और गिराता है, नरक की ओर ले जाता है। रजस वहीं घूमते रहता है, वही सर्कल, सेम सर्कल में घूमते रहेगा। तमस जो है हमको ऊपर ले जाएगा। सत्व हमें ऊपर ले जाएगा। तो हमें सत्व पे ध्यान देना है और सात्विक गुणों को बढ़ाना है। परंतु ये करते हुए कुछ रह गया, कुछ बात रह गई, हमसे वो पूर्ण नहीं हो पाई। दान देना था, सात्विक दान देना है, वो क्या सब जानकारी है, ज्ञान है, परंतु कमी रह गई। तो क्या करना चाहिए, ये अभी आगे के 3-4 श्लोक बताएंगे। इसमें वो एक मंत्र दे रहे हैं हमें। वो मंत्र क्या है उसका एक्सप्लेनेशन भी यहां दिया हुआ है। अब इस मंत्र का उद्देश्य यह है कि हमारा जो व्यवहार है वो सात्विक तो है, परंतु उस सत्व में भी मैं आके खड़ा हो जाता है। मैं सात्विक दान को जानता हूं, मैं देते समय ये सब केयर करता हूं, भाई सत्कार पूर्वक दिया कि नहीं, देश सही देखा कि नहीं, काल पात्रता सब मैंने अभ्यास किया। मुझे कोई अपेक्षा नहीं है, कोई फल नहीं चाहिए, मैं कोई उपकार नहीं कर रहा हूं, ये सब किया मैंने, फिर भी मेरा मैं अभी तक गया नहीं है। नहीं, मैं बहुत केयरफुल रहता हूं, सिस्टमैटिक रहता हूं, और रहते भी है, पर ये मैं तो रह गया कि नहीं। तो इस मैं को हैंडल करते आना चाहिए, अन्यथा ये सारा सात्विक कार्य अपना वेस्ट हो जाएगा। तो ये 23वां श्लोक में वो मंत्र को इंट्रोड्यूस करते हैं। ओम तत्सदिति निर्देशः ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुराः। ओम तत्सत्
इन 3 प्रकार के नामों से परमात्मा का निर्देश यानी कि संकेत किया जाता है। उसी परमात्मा से सृष्टि के आदि में वेद तथा ब्राह्मण और यज्ञ इनकी रचना हुई। ओम तत् सत 3 प्रकार के नाम है परमात्मा के, सिंपल। और हुआ क्या है, इन्हीं परमात्मा से वेद ब्राह्मण और यज्ञों की रचना हुई है। कैसे? हर प्राणी को यहां कुछ कर्म करना ही पड़ता है। बिना कर्म के कोई नहीं रह सकता। कर्म तो आप करेंगे ही करेंगे। अब यह जो कर्म होगा या तो काम से प्रेरित होगा या कर्तव्य से प्रेरित होगा। मेरी इच्छा है कि मैं अमीर बनूं, इसलिए मुझे ये सब करना है। मेरी कोई इच्छा नहीं है, पर मेरा कर्तव्य है ऑफिस जाना, मुझे देखना, लोगों को गाइड करना है, मेरा कर्तव्य है। कार्य वही है, पर उसको प्रेरणा अलग अलग है। एक प्रेरणा में स्वार्थ है, दूसरे में स्वार्थ नहीं है। तो जिसमें स्वार्थ है उस कर्म को कर्म नहीं माना गया है भगवत गीता में। वो आपने किया क्या और नहीं किया क्या, दोनों समान ही है। परंतु मैंने अपना कर्तव्य समझ के किसी के भलाई का कर्म किया है, तो वह कहा जाएगा यज्ञ कर्म। तो यज्ञ कर्म का महत्व है, सकाम भाव से किया हुए कर्म का कोई महत्व नहीं है। पर कर्म तो जारी रहेगा ही रहेगा। नहीं कश्चित क्षणमपि, एक क्षण के लिए बगैर कर्म के कोई नहीं रह सकता, क्योंकि वो योजना है। उस योजना के अंतर्गत हम पैदा हुए हैं, उसको नहीं बदल सकते। तो कर्म में तो रहना ही रहना है। पर यदि जीवन में कुछ पाना है, ज्ञान पाना है, भक्ति पानी है, प्रेम पाना है, परमात्मा को पाना है, उच्च कोई स्थिति प्राप्त करनी है, तो यज्ञ कर्म के सिवा और कोई पर्याय नहीं है। पर यह यज्ञ कर्म क्या होता है, यह हमको सीखना पड़ता है। और जो यह यज्ञ कर्म सिखाता है उसको ब्राह्मण कहते हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े यज्ञ होते हैं आजकल तो, शादियों में और घर की पूजा में छोटा मोटा यज्ञ करते हैं। पहले जमाने में सामूहिक यज्ञ करते थे, मैंने स्वयं अनुभव किया हुआ है। तो कोई यजमान होगा जो स्पॉन्सरर होगा, जो स्पॉन्सर करेगा वो उसको मुख्य स्थान होगा। मेहमान होंगे, यजमान है मेहमान है, पर वो यज्ञ करने का उनको अथॉरिटी नहीं है। पंडित आएंगे, ब्राह्मण आएंगे, वो विधि बताएंगे, उस विधि के अनुसार यज्ञ होगा। तो ब्राह्मण जो है उन्होंने क्या किया है, उन्होंने विधि का अभ्यास किया है, उसके प्रोज एंड कॉन्स उन्होंने अनुभव किए हुए हैं, तो उन्हें सही विधि पता है। जैसे हम इंडस्ट्री में काम करते हैं, किसी फील्ड में कोई प्रॉब्लम आ गया, टैक्सेशन हो या और कोई गवर्नमेंट, तो हम किसी कंसल्टेंट को बुलाते हैं। हमें उसका ज्ञान नहीं है, पर कंसल्टेंट में उसको उसी क्षेत्र का ज्ञान होता है और किसी क्षेत्र का नहीं। तो उस क्षेत्र में वो आता है, विधि बताता है, अपना फीस दक्षिणा लेता है, चला जाता है। वैसे ही यहाँ हम जीवन में कितना रोज हम एंगेज्ड है, एवरी डे
365 days a year, 100 years। तो कर्म कैसा करना है ये किसी को पूछना नहीं चाहिए। किसको पूछना है? ब्राह्मण को पूछना है। अच्छा, ये ब्राह्मण को ज्ञान कहां से आया? ब्राह्मण जो विधि बताता है, ऑन व्हाट बेसिस? उन्होंने वेदों का अध्ययन किया हुआ है। वेद हैं वॉल्यूमिनस बुक्स। इन वेदों में सारी प्रक्रियाएं बताई गई है, पूर्ण जीवन शैली, और हरेक की जीवन शैली। आपको लगता है मेरी अलग है, उसकी अलग है, दोनों के लिए वेदों में सॉल्यूशन है। तो वेद प्रमाण है, फाइनल अथॉरिटी। ये वेद कहां से आए? किसी ने तो उसकी रचना की है कि नहीं की है? तो ये वेद कहते हैं अपौरुषेय है। ये कहां से आए? ये सीधे परमात्मा से आए, क्योंकि परमात्मा की भाषा सिर्फ परमात्मा ही दे सकते हैं। उन्होंने शरीर किसी का उपयोग किया होगा, पर ये उनकी वाणी है जिसको रिकॉर्ड करके रखा है, उसको ब्राह्मण इंटरप्रेट करते हैं और सामान्य जनों को गाइड करते हैं। ऐसे जीवन व्यतीत करना चाहिए। एक सिस्टमैटिक योजना है। और उस परमात्मा के 3 नाम है, ओम, तत्, सत। वो 3 नाम क्या है, इसका क्या मतलब है, क्या सिग्निफिकेंस है हमारे जीवन में, इसके लिए आगे के 4 श्लोक है। 24। तस्मात् ओमित्युदाहृत्य यज्ञदान तपक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनाम। इसलिए वैदिक सिद्धांत, ब्रह्मवादी जो है, जो ब्रह्म में विश्वास रखते हैं, जो साधक है, ब्रह्म प्राप्ति का उद्देश्य रख के जो साधना करते हैं और शास्त्र विधि से विधानोक्ता यज्ञ दान तप ये क्रियाएं करते हैं। और यज्ञ दान और तप ये क्रियाएं सबको करते रहनी चाहिए, जब चाहे आपको ब्रह्म की प्राप्ति हो गई या नहीं हो गई, आप ज्ञानी हो गए कि नहीं हो गए, आप पूर्ण भक्त हो गए कि नहीं हो गए, ये 3 क्रियाएं जारी रखनी है। क्योंकि ये 3 क्रिया है जो सबको दिखाई देती है। जो आपका अंतःकरण है ये किसी को दिखाई नहीं देगा, परंतु अंतःकरण कितना शुद्ध है ये आपका यज्ञ दान और तप ये दर्शाएगा। रोजमर्रा की जीवन में हमने तप देखा, लोग समझते हैं तप जाके हिमालय में ही करना है, परंतु शारीरिक तप उन्होंने समझाया, वाचा के लेवल पे तप उन्होंने समझाया, मन के स्तर पर तप वो भी उन्होंने समझाया। अब इन सब बातों में हिमालय कहां से आया, जंगल कहां से आया, घर छोड़ना उन्होंने बताया, घर छोड़ो, बीबी को छोड़ो, बच्चों को छोड़ो, कहीं नहीं बताया। तो वियर्ड आइडियाज दिमाग से निकाल देनी चाहिए। ये किसी ने अपने स्वार्थ के लिए कुछ ना कुछ उसमें घुसा दिया। स्त्री नहीं चाहिए, गृहस्थाश्रम नहीं चाहिए, सिर्फ ब्रह्मचर्य चाहिए, ऐसे कहीं भी उन्होंने तप में बताया नहीं है। जी हाँ, ब्रह्मचर्य एक पार्ट है। तो यज्ञ दान तप ये क्रिया है रोज के व्यवहार में करनी है, एवरीडे ट्रांजैक्शंस। ये आपका अंतःकरण कैसा है ये लोगों को दिखाएगा। ये आईना है, ये मिरर है, इस मिरर में से आपका अंतःकरण दिखाई देगा और फिर उनको क्या प्रेरणा लेनी है वो लेंगे। तो
तो दिखने में ये क्रियाएं बहुत सामान्य दिखती हैं, परंतु इन्होंने बताया है ये 3 क्रियाएं करती रहनी चाहिए। और कैसे करना है? ओम इस परमात्मा के नाम का उच्चारण करके। ओम यह परमात्मा का नाम है। ओम एक यूनिक शब्द है। ओम, जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो एक प्रकार का हमारे शरीर पे और मन पे पॉजिटिव असर होता है। आप किसी म्यूजिक कंसर्ट में चले जाओ, 3 घंटे कैसे चले गए पता ही नहीं चला। म्यूजिक चल रहा था, हम सुन रहे थे, सुनते सुनते 3 घंटे खत्म हो गए। तो म्यूजिक का हमारे ऊपर जो परिणाम होता है उससे कई गुना परिणाम ओम के उच्चारण से होता है। इसलिए उठते बैठते जागते सोते खाते पीते ओम चलता रहे। तो वो यज्ञ करते वक्त भी ओम, दान करते वक्त भी ओम, तप करते वक्त भी ओम। यह एक वीणा बजती रहे अंदर। तो इससे क्या होगा? इससे हमारे जीवन में एक परिवर्तन आ जाएगा। क्योंकि जब हम यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, तप करते हैं, ये सब दैवी कार्य है। ये करते करते कहीं तो एक भावना आ जाती है कि मैं यज्ञ कर रहा हूँ, मैं तप कर रहा हूँ, मैं दान कर रहा हूँ, और ये मैं आगे चल के रावण का रूप ले लेता है। रावण कोई कम ज्ञानी नहीं था, कम तपस्वी नहीं था, हम कुछ भी नहीं है उसके आगे। सिर्फ एक ही था गलती, वहां ओम नहीं था। अगर ओम होता तो आज रावण के मंदिर होते जगह जगह। एक ओम नहीं था, बाकी सब कुछ था, यज्ञ था, दान था, तप था, पर ओम नहीं था। अब ओम न होने की वजह से मैं आके बैठ गया, और ये कभी होता है किसी को पता नहीं चलता। तो ओम एक विलक्षण शब्द है जो सीधे परमात्मा से जुड़वाता है। तो जब मैं दान दे रहा हूं, जब ओम मेरे मन में आ गया दान देते वक्त, तो ये भावना हो जाती है, अरे ये क्या है तो उसी का। मैंने फूल चढ़ाए भगवान पे, कहने को मैंने फूल चढ़ाए, फूल आए कहां से? देखा जाए तो ये फूल पहले ही भगवान पे चढ़े हुए थे, पर इस तप में मैंने मैं घुसा दिया। कोई जरूरत नहीं थी फूल तोड़ के लाओ और चढ़ाओ। कम से कम ये मैं तो बीच में नहीं आता। तो यदि इस मैं को हटाना है तो ओम। लाउडली सारी दुनिया को ओम 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 नहीं बताना है, और ओम 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 ऐसे भी नहीं जप करना है। ये साइलेंट जप है, ये अंदर चलते रहता है साइड बाय साइड। जब सारा दुनिया का व्यवहार हो रहा है, अंदर ओम चल रहा है, फिर मैं नहीं आएगा। ऑटो कंट्रोल सिस्टम है ये। सब कुछ उसी का तो है। कौन तप कर रहा है? जब मैं ही मैं नहीं हूं वो है, तो कौन तप कर रहा है? कौन दे रहा है, कौन ले रहा है? ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः। जब उसी का है तो मैं देने वाला कहां से आ गया? तेरा तेरा तेरा। दूसरा नाम है
25। तत् इति तदित्यभिसन्धाय फलं यज्ञतपक्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। तत् नाम से, ओम नाम अभी तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा के लिए यह सब कुछ है, ऐसा मानकर मुक्ति चाहने वाले मोक्षकांक्षी भी फल की इच्छा से रहित होकर अनेक प्रकार की यज्ञ, तप और दान क्रिया करनी चाहिए। तो यज्ञ, तप और दान ये तो करना ही है। किसके लिए करना है? उसके लिए। वह कौन है? वही जो पहले ओम था। जो ओम था वही तत् है। मैं को काटने के लिए ओम है और इदम को काटने के लिए तत् है। यह संसार, ये घर, ये परिवार, ये सब इदम है। जगत्याम जगत, जो भी परिवर्तनशील है वह इदम है। जो अपरिवर्तनशील है, जिसकी वजह से परिवर्तन घटता है, वो तत् है। हम इदम में फंस जाते हैं, तत् को भूल जाते हैं, अपने आप को ही भूल जाते हैं। जो आदमी अपनी स्वयं की आइडेंटिटी खोकर जीता है, वो कैसे जिएगा? जब याददाश्त खो जाएगी तो क्या हालत होगी इंसान की? करोड़पति इंसान है, याददाश्त खो गई और रास्ते पे भटक गया, क्या हालत होगी उसकी? ऐसी स्थिति है हमारी। इस इदम के चक्कर में वो तत्व कहीं रह गया। तो इदम को काटने के लिए तत् है, मैं को काटने के लिए ओम। तो तत् के लिए मैंने दान दिया। किसको दिया? अरे वही तो था, उसी का था, उसी को दे दिया। भक्त लोग कहते हैं तेरा तुझको सब ये अर्पण, क्या लागे मेरा। तो वही उसका तो था और उसी को तो दे दिया। तो मैं कहाँ है? न मैं है न संसार है। व्यवहार चल रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, नॉर्मल सब चीजें जैसी हम करते हैं वैसे चल रहा है, पर वैसे नहीं चल रहा। सिर्फ ये ओम और तत् ये शब्द घुसाने से पूरा व्यू चेंज हो गया है। न देने वाला है न लेने वाला है। सृष्टि का चक्र है, चल रहा है, घूम के वापस वहीं आएगा। यह शरीर पल पल बदल रहा है, पल पल। सब लोग जानते हैं इसको एक मर्यादा है, पर स्वीकार कोई नहीं करता। तो यह जो शरीर है, इदम है, इसको हमने तत्व मान लिया है और सारे आपके यज्ञ तप दान वेस्ट गए। यह अलग है, यह इसमें वह नहीं है। जब तक वह नहीं है तब तक इसको कोई वैल्यू नहीं है। इसको वैल्यू तभी होगी जब वो होगा। तो
ओम हमको निर्देश करता है परमात्मा की ओर कि सब कुछ उसका है। तत् हमको निर्देश कर, ये निर्देश है। तत् हमको निर्देश करता है सब उसको ही अर्पण करना है। जो भी किया अर्पण उसी को ही कर दिया। और वहां कौन था? वहां था ब्रह्मवादी, यानी कि जो वेदांती होते हैं, जो वेदांत के आधार पर अपना जर्नी ब्रह्म की ओर चालू करते हैं, वो ब्रह्मवादी नाम। यहां है मोक्षकांक्षी भी, जिनको मोक्ष चाहिए, जिनको इन सारी झंझटों से छुटकारा चाहिए। अब क्या चाहिए आपको? सब मिल गया। सब मिल गया मतलब मोक्ष मिल गया। अब कोई इच्छा बाकी नहीं, मतलब मोक्ष प्राप्त हो गया। तो ब्रह्मवादी ना वो ओम का यूज करते हैं, मोक्षकांक्षी तत् का यूज करते हैं। इसमें कुछ फर्क है क्या? देखा जाए तो कोई फर्क नहीं है, परंतु देखने वाले की भावना अलग अलग होने की वजह से उन्होंने अलग अलग नाम दिए हैं। ये ओम तत्सत एक मंत्र नहीं है। सच्चित आनंद भी तो उसी का नाम है। सत्य भी वही है, चित्त भी वही है, आनंद भी तो वही है। आप उसको नाम कोई भी दो, नाम अपनी समझ के लिए है, ताकि हम उससे जुड़े रहे, ताकि हमारा मन ना भटके। जिसका मन स्थिर हो गया उसको नाम की जरूरत नहीं है। उसके लिए वो है, दैट्स ऑल, वही है सब कुछ, और कुछ है ही नहीं। उसको नाम की, लेकिन हम लोगों को तो चाहिए कि नहीं? हमें अभी कुछ इंतजार करना है। तब तक मन को कहाँ एंगेज करें? ओम तत्सत। कोई लोग बोलते हरि ओम तत्सत, कोई बात नहीं। तो मोक्षकांक्षी भी हो या ब्रह्मवादी हो, लेना हो या देना हो, तप करना हो, यज्ञ कर्मा करना हो, दान करना हो, उसका प्रेजेंस इसेंशियल है। उसके सिवा कुछ होगा ही नहीं। आप जल चढ़ाओगे, उसी का जल उसके ऊपर चढ़ाओगे। आप धन चढ़ाओगे, उसी का धन उसके ऊपर चढ़ाओगे। ये बात ध्यान में रखनी है उसका चढ़ा भी उसी के ऊपर है, अपना कुछ नहीं है। ओम तत्सत। 26 सद्भावे साधुभावे च सदित्ये तत्प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्द पार्थ युज्यते। हे अर्जुन, 26 और 27वां श्लोक ये दोनों सत से जुड़े हुए हैं। दोनों श्लोक साथ भी ले सकते हैं, अलग अलग भी ले सकते हैं। सत ऐसा यह परमात्मा का नाम सद्भावे, सत्ता मात्र में, यानी कि परमात्मा है, और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है। श्रेष्ठ भाव में यानी कि जहां कोई कामना भी नहीं है, फल भी नहीं है, ऐसा कर्म। तथा प्रशंसनीय कर्म के साथ, यानी कि जो निष्काम भाव से कर्म किया गया है उसके साथ भी सत जोड़ा जाएगा। सत्य यह हम बहुत अच्छा प्रयोग करते हैं। सत्संग में गए, सद्भाव, सत्कर्म, सत्शब्द, सत्व, सत्तत्व, सदिच्छा, इच्छा, सदिच्छा, सत इच्छा,
तो यह सत शब्द हम डे टू डे एक्टिविटी में इसका उपयोग कर सकते हैं। अब उन्होंने कहा है यह परमात्मा का नाम पहले तो सत्ता मात्र में है। परमात्मा है, सद्भावे, भाव मतलब अभाव नहीं है। हमारे पास धन नहीं है तो हम कहते हैं धन का अभाव है, पर यहां भाव है मतलब है। कौन है? सत है। सत किसका नाम है? परमात्मा का नाम है। तो परमात्मा है, फुल स्टॉप। अल्लाहू सूफी गाता है, भगवान है। फिर वो बोले भगवान भी तो नाम ही है ना, उसको भी निकाल दो, सिर्फ है। हूं करके गाते हैं वो। तो सद्भाव यानी कि उनका प्रेजेंस फील करना। थियोरेटिकल नॉलेज अलग है, पर उसको प्रैक्टिस में लाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी होती है। इस सद्भाव का मतलब समझाना आसान है, पर उसको जीवन में उतना भगवान है, परमात्मा है, सत है, ये कहते कहते इंसान झूठ बात भी करता है। तो इसको प्रैक्टिस करते आना चाहिए, तब उसका महत्व है। हाँ, शुरू में 100% नहीं होगा, पर प्रयत्न एक ठान तो सकते नहीं, इसके आगे मैं जो बोलूंगा सत्य बोलूंगा, ठान तो सकते हैं। चलो कोई मजबूरी है, आप अपने आप को माफ कर दीजिए उस समय, पर ठान तो सकते हैं। अब ठानेंगे ही नहीं तो आगे कुछ नहीं होगा। साधु भावे, क्षमा कर दी, गलती थी उसकी पर क्षमा कर दी। मैंने क्षमा नहीं की, क्षमा हो गई, छोड़ दो ना यार, क्या क्यों झंझट बढ़ाना। डरपोक नहीं, डर के नहीं, बहादुरी से क्षमा करनी है। क्षमा करने के लिए बहादुरी लगती है। दया, ये सारे साधु भाव है, अच्छे विचार है, अच्छी भावनाएं हैं, अच्छा मन है, अच्छा साफ सुथरा अंतःकरण है। बहुत सारा ज्ञान नहीं है, गीता नहीं पढ़ी, वेद का कोई रेफरेंस नहीं, उपनिषद नहीं पढ़े, पर साधु भाव जो है ना, वह भी सत कहलाएगा। एक तो वो है, चलो आपको वह ज्ञान नहीं है, आपने अभी तक नहीं ठाना है, पर जो आपका व्यवहार है, एक साधु का व्यवहार है, तो उस व्यवहार को भी सत ही माना जाएगा। और प्रशस्त कर्माणि, हमको लगता है सारा अच्छा ज्ञान इंडिया में ही है, सब कर्म अच्छे इंडिया में ही होते हैं। नहीं, आप वेस्ट में चले जाओ, न उन्होंने गीता पढ़ी है, न बाइबल पढ़ा है, न किसी ब्राह्मण से कोई दीक्षा ली है, न कोई उन्होंने किसी को पूछा है, पर कितने बड़े बड़े उनके काम चल रहे हैं। एक मैडम क्यूरी थी, उन्होंने यूरेनियम की खोज की और दिन रात अपनी लेबोरेटरी में दोनों पति पत्नी बैठे रहते थे। वो खोज करते करते उसकी उंगलियां झड़ गई, वो रेडियो एक्टिव मटेरियल था। उनकी उंगलियां झड़ गई, पर उन्होंने उस कार्य को नहीं छोड़ा। आखिर में उन्होंने खोज कर ली रेडियो एक्टिव मटेरियल की, और सारी दुनिया को बताया कि इस ऊर्जा से मानवता के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। और यह जब प्रसिद्ध हुआ तो लोग खुशी से झूम उठे। पहले तो आसपास के लोग आए, किसी ने अपना हार उतार के दिया, किसी ने धन दिया, किसी ने प्रॉपर्टी दी, उसको अवार्ड्स मिले,
पर उसने ये सब को नकार दिया। उसने कहा ये इसके लिए मैंने नहीं किया। मैडम मेरी क्यूरी वो कहती है मैंने इसके लिए किया ही नहीं, तो मुझे ये चाहिए नहीं, ले जाओ, वापस ले जाओ। तो कितने साइंटिस्ट है जिन्होंने मानवता के लिए अपना जीवन दे दिया, सब कुछ दे दिया, कुछ नहीं लिया, कोई उन्होंने पुस्तक नहीं पढ़ी है। पर यह जो है यह प्रशस्त कर्म है, यह सत्य के अंदर आता है, इसको भी सत्य ही कहेंगे। सत शब्द से जोड़ा जाता है। प्रशंसनीय जो कर्म, प्रशस्त कर्माणि सत्य शब्द युज्यते, सत्य शब्द से ही जोड़ा जाएगा, यानी कि सत्य से ही जोड़ा जाएगा, तो यह भी सत्कर्म है। सत्ताईस यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सतित्येवाभिधीयते। यज्ञ, तप और दान, इन क्रियाओं में निष्ठा है तो वह निष्ठा भी सत्य में ही आएगी। सिर्फ निष्ठा है, निष्ठा का मतलब क्या है? अब आपका 100% विश्वास है। जब श्रद्धा होती है तो अब तो दिल्ली दूर है, पर जब निष्ठा हो गई अब वापस नहीं आना है। हाँ, आगे पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे वो बात अलग है, परंतु निष्ठा हो गई तो आप वह भी सत्य कहलाएगा। और परमात्मा के लिए जो भी कर्म किया जाएगा वह भी सत्य कहलाएगा। देखिए सत्य को कितना व्यापक बताया उन्होंने। पर यदि सत्य नहीं है तो सब कुछ असत है। आप कितना भी दान करिए, कितना भी यज्ञ करिए, कितना भी तप करिए। इसलिए 28वां श्लोक बताते हैं, अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असत् इत्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। हे पार्थ, अश्रद्धा से किया हुआ यज्ञ, हवन, हुतम, दान, दिया हुआ दान, और तप्तम तप, बहुत बड़ा तप, जो कुछ भी किया जाए वो असत ऐसा कहा जाता है। समझ लीजिए, अश्रद्धा से किया हुआ हवन, दिया हुआ दान, तपा हुआ तप, जो भी कुछ किया जाएगा वह असत कहा जाएगा। अच्छा, उसका फल न यहाँ मिलेगा न वहाँ मिलेगा, न जीते जी मिलेगा न मरने के बाद मिलेगा। तो यदि सत्य नहीं है तो वो असत है। तो जितना भी हम काम कर रहे हैं किस श्रद्धा से कर रहे हैं? इस अध्याय का नाम ही श्रद्धात्रय, श्रद्धा से शुरुआत, श्रद्धा से एंड। यदि श्रद्धा है, यज्ञ तप दान में आपकी श्रद्धा है तो आप तप की, सत्य की कैटेगरी में आओगे। श्रद्धा नहीं है, बहुत बड़ा दानी है। आप देखो वहाँ कितनी लाइन लगती है मंदिरों में आजकल। लाइन को और एक पैरेलल लाइन भी लगती है, वीआईपी। इतने पैसे दो, क्विक दर्शन। वह दर्शन असत में आएगा, यानी कि व्यर्थ है। उसका फल न इस जीवन में मिलेगा न अगले जीवन में। साइट सीइंग का आनंद आपको मिलेगा। अच्छा, उन्होंने जो धन कमाया उसका भी फल उन्हें न इस जन्म में मिलेगा न आगे मिलेगा। आप बोलोगे देखो कितने, अभी पहले तो मोटरसाइकिल पे घूमता था, अब कार में घूमता है, ट्रस्टी है मंदिर का। आप उसके अंदर की नहीं जानते।
जितना धन आते जाएगा उतना उसका मन खराब होते जाएगा, उतना वो रोगों से पीड़ित होते जाएगा। शारीरिक रोग तो फिर भी कुछ ना कुछ किया जाता है, मानसिक रोग के लिए कुछ किया नहीं जाता। तो आपको लगता है ऐसे है वैसे है, लेकिन उनको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, वो असत की कैटेगरी में है, लेकिन उनको नरक नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि भले ही कार्य उनका असत कैटेगरी में हो, कार्य, क्योंकि जो भक्त आ रहा है उसकी तो भावना साफ है, तो फल, अच्छा फल नहीं मिलेगा, पर नरक यातना भी नहीं मिलेगी, क्योंकि कार्य शुभ है, वो बाय डिफॉल्ट है। उनका उद्देश्य था मंदिर बना के पैसे कमाना, पर मंदिर बनाना यह तो शुभ कार्य है, इसलिए उन्हें नरक नहीं मिलेगा, पर स्वर्ग भी नहीं मिलेगा, ब्रह्मलोक तो छोड़ ही दो। ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। इस अध्याय का पहला श्लोक। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। अगली बार हम इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू करेंगे।